उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग ये क्लास 10th के रियल नंबर का ये सीरीज बाई सीरीज आप लोग वीडियोज देखते आ रहे हैं, जिसमें से मैंने 3 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। उसको नहीं देखे तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने 75 तक क्वेश्चन को पूरे के पूरे कवर करा दिए अच्छे से समझाकर। अब जो मैं कवर कराने वाला हूँ वो है ये पार्ट 4 है, जिसमें से हम 76 से लेकर 100 तक क्वेश्चन कराने का हम प्रयत्न करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो देखिए हम लोग 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये क्या कहता है क्वेश्चन, जो कि 2021 में भी आपका क्या किया है तो पूछा हुआ है। जैसे कि बोल रहा है कि 8 के पावर 0 और 2 के पावर भी क्या है 0। और एक मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि कोई भी संख्या होगा अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। इस आप लोग बात को आप लोग क्लियर रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा, यानी सॉरी बी होगा, जिसका एक आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 77 नंबर जो 2021 में ही पूछा है, देखिए कंटिन्यू पूछा है ये भी प्रश्न और कौन सा ये भी प्रश्न। इसीलिए आप लोग इस पाठों को देखिए, हो सकता है कैसे ये कंटिन्यू भी प्रश्न उठा सकता है। देखिए 77 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है। 77 नंबर बोल रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, माने 2 का क्या कितने घातांक होंगे 144 को तोड़िएगा तो। ओके, तो ये चीजें आपको कर देखना है। जैसे तोड़िए ना तो 12 गुने 12 का मतलब 144 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4 तिहाई 12, यहाँ से 4 निकाल दीजिएगा और 4 तिहाई 12 गौर कीजिएगा 4 निकाल दीजिएगा, 2 गो में इक्वल टू को हो गई 4 गो हो गया। ओके, समझ में आ गया। हाँ, ये चीज आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा। 144 का आप लोग ऐसे निकालिएगा ना, ओके, तो समझिए कि 4 गो आएगा। आप लोग करके देख लीजिए एक बार। चलिए हम लोग 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। 78 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है जो 2021 में पूछा हुआ है। अपरिमेय संख्या मतलब कि समझिए कि वो क्या परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न ये भी आपका अपरिमेय है और ये आपका क्या है तो परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये 10 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे 4 और ये 5 हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा √17। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 79 नंबर प्रश्न जैसा कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। जैसे कि अभाज्य संख्या के मतलब बताया गया था, ये 2021 में क्या किया है क्वेश्चन किया हुआ है। तो अभाज्य संख्या के मतलब खुद से कटे या 1 से कटे। देखिए 91 जो होगा 13 7 91, 13 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 91 से भी कटेगा तो ये होगा नहीं। ये देखिए ये 3 से कट जाएगा। ओके, यानी 7 के 21 3 कम 3 71 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 213 से भी कटेगा तो ये भी होगा नहीं। अब देखिए 41 ओनली 4 आपकी 1 से कटेगा, 41 से ही कटेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 80 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है। जैसा कि बोल रहे हैं कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। 2 लगातार कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसा कि 2 और क्या ले लीजिए 3 ले लीजिए लगातार संख्या। इसका मौसा क्या होगा तो 2 का फैक्टर तोड़िएगा तो 2 और गुने का होगा 1 होगा, और 3 का तोड़िएगा तो क्या होगा आपका 3 और गुने 1 होगा। देखिए क्या क्या मिल रहा है तो 1 1 यहाँ पे क्या हो रहा है मिल रहा है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, जिसमें 1 आपका आंसर दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 81 नंबर प्रश्न की क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, कि मतलब कि जो p/q के रूप में मतलब कि रूट निकल जाए। देखिए 1 का आपका वर्गमूल 1 होता है, 144 का होता है, याद रखिएगा 12, 50 का तो रूट निकलेगा नहीं, 32 का रूट निकलेगा नहीं, ये परिमेय है और ये परिमेय तो अपरिमेय हो गया, यानी इसका राइट आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ओके, 1 का बटा क्या हो जाएगा 12 का मतलब ये हो जाएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं जो 2021 और 2022 दोनों में पूछा कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा, मतलब सम पूर्णांक के रूप कैसे चलता है। तो याद रखिएगा सम पूर्णांक का चलता है 2p ऐसा, फिर चलता है कि 2p और प्लस में ये 2 चलता है। गौर कीजिएगा अगर यहाँ पे 2p कर 1 रह जाए, 1 ऐसा, 3 हो जाए, 5 हो जाए तो याद रखिएगा ये
विषम हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे आपके विषम हो जाएंगे। ओके, और यूं समझिए कि जो इस तरह चलेंगे वो कौन सा हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। तो देखिए इसमें कौन सा है, तो ये आपको डी नंबर दिखाई दे रहा है, यानी 2p के रूप में। समझ में आया। अब चलिए हम लोग 83 प्रश्न देखते हैं क्या है। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत के याद रखिएगा, अगर 2 के साथ में और 5 हो, या 2 हो या 5 हो, यूं समझिए या तो गुणे के रूप में है तो ये शांत हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई अन्य अंक भी आए, ओके, तो वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। देखिए 50 के लिखिए तो ये क्या हो जाएंगे, तो 10 बचे 50 का मतलब कि 2 और 5 के रूप में आ रहा है। देखिए ये 5 दूनी 10 है। देखिए ये वाला गौर कीजिएगा, ये कितना है, तो 24 3 है, तो देखिए 3 हो जाएंगे, और सॉरी ये 7 सॉरी ये 8 हो जाएंगे, और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा जब 3 से करेंगे तो। ओके, तो 3 और 81 दोनों आ गए। ओके, तो यूं समझिए कि 2 और 5 के फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये 1600 में 2 और 5 में आएंगे, और ये 625 आपका 5 के फॉर्मेट में आएंगे। ये जो पूछा है 2000 का पूछा है, 21 में पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक शून्य अशून्य परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा, कि मतलब अशून्य का मतलब शून्य ना हो, कि जैसे कि 2 ले लिए परिमेय, ओके, और अपरिमेय मैंने √2 ले लिया। ओके, इसका गुना हमेशा 2 और क्या हो जाएंगे, रूट आपके 2 हो जाएंगे। तो बताइए परिमेय हुआ क्या अपरिमेय हुआ, तो चूंकि अपरिमेय हुआ तो हमेशा याद रखिएगा ये अपरिमेय होते हैं। ओके, ये भी 2021 में पूछा है, 21 में देखिए कितना ये इससे पूछा है, तो बहुत ही पूछा है। ओके, अब देखिए ये भी प्रश्न आपका पूछा ही हुआ है 2021 में। देखिए संख्या बोल रहा है 2.1 3 फिर 1 1, जैसे कि ये देखिए फॉर्मेट में है एक्स वाई, फिर एक्स एक्स फिर वाई, फिर ये 3 गो एक्स है, एक्स फिर एक्स फिर एक्स, फिर किसके में है वाई डॉट 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 डॉट। समझ पा रहे हैं आप लोग। ओके, इस फॉर्मेट में कभी भी हो तो इसका जो होता है याद रखिएगा अपरिमेय संख्या होता है, सदैव आप याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब चलिए हम लोग 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है। ओके, गौर कीजिएगा, जो कि 2021 में भी आपका पूछा हुआ है। ये बोले सहभाज्य संख्याओं का मसा होता है, कि मतलब कितना होता है, जो कि क्या होता है सहभाज्य। तो सबसे पहले मैं बता दूं सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो दोनों में याद रखिएगा कॉमन ना मिले, वो युग्म में जो हो जाएंगे वो आपकी क्या हो जाते हैं, तो सहभाज्य संख्या हो जाते हैं। और उनका हमेशा याद रखिएगा जो मसा होता है 1 होता है। जैसा कि मैं ले लेता हूं 2 और क्या 3 ले लेता हूं। ओके, तो इनका हम जब मसा निकालेंगे तो क्या होंगे 1 होगा, क्यों, क्योंकि 2 और 3 मिलेंगे नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि मैं 8 ले लेता हूं और यहाँ पर 16 ले लेता हूं। गौर कीजिएगा, इसमें भी 2 आएंगे फैक्टर, इसमें भी 2 आएंगे फैक्टर, ये दोनों आपके कॉमन मिल गए तो ये अभाज्य कभी होंगे, सहभाज्य कभी होंगे नहीं। अगर दोनों में ना मिले, एक एक तो श्योसली है कि सब में मिलता है तो ये चलेगा, लेकिन इसके अलावा अगर मिल गया तो सहभाज्य नहीं, अगर नहीं मिला तो वो क्या हो जाएंगे, तो सहभाज्य हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि m के एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप होता है। जैसा कि मैंने विषम में बताया 1 3 और 5 इसके रूप में होगा, तो किसके रूप में होगा, विषम के। देखिए ये 2 है तो सम होगा, 4 है तो भी क्या होगा सम, लेकिन 1 है तो क्या होगा विषम। तो यानी 87 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4m प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, कि मतलब कि वो परिमेय संख्या है। तो चूंकि पाई भी अपरिमेय होता है, √7 भी अपरिमेय होता है, √2 और 5 भी अपरिमेय होता है। अब इसको हम लोग निकाल कर देखते हैं कितना होता है। 75 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर निकालता हूँ। ओके, 75 के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं 15 × 5 = 75, ऐसा 15 × 5
75। और देखिए और यहाँ से 15 के लिए हम लोग ऐसा तोड़ सकते हैं 3 और गुने 5, 3 5 15 और 15 5 क्या होगा 75, यानी 5 आपका 2 को मिल रहा है तो कॉमन निकल जाएगा रूट के अंदर से, यानी 5 और रूट कितना हो जाएगा 3। इसके लिए हो गया। अब चलिए 48 के लिए हम निकाल कर देखते हैं कि 48 के लिए क्या हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा ये 12 चौका 48 हो जाता है। ओके तो यहाँ 48 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा 12 के लिए हम 4 और 3 तोड़ सकते हैं और गुने का होगा 4 होगा। तो गौर कीजिएगा 4 4 कॉमन मिल गया तो इसको निकाल लेंगे तो 4 और रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और गौर कीजिएगा ये रूट 3 है, रूट 3 है तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा 5 बटा क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ये 3 है तो हम लोग यहाँ से 3 से गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा आपका 5 3 15 और बटा 4 हो जाएगा। कुछ भी हो रूट के अंदर में नहीं है तो ये चूंकि क्या हो जाएंगे आपके तो परिमेय संख्या हो जाएंगे, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग प्रश्न देखते हैं 89 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके देखिए बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं मसा आपके 19 है तो लसा कितना होगा। तो श्री है कि आपको सदियों से बताते आ रहे कि जब दो संख्या गुणनफल दे मसा दे या लसा दे आप एगो भाग कीजिएगा तो दूसरा आ जाएगा। तो भाग कीजिए यहाँ पर कितना मतलब आएगा, मेरे ख्याल से 19 एकम 19 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 और क्या निकलेगा 6, सॉरी यहाँ से आपका का 19 एकम 19 हो जाएगा तो यहाँ से फिर 2 निकलेगा। ओके और फिर यहाँ पर क्या होगा 6, फिर 19 एकम 19 होगा मतलब कि 2 को 1 मतलब ये आ रहा है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ओके अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 90 नंबर प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है जो कि 2021 में पूछा हुआ है। देखिए बोल रहा है कि a बराबर 2 के पावर 3 और 5 और b बराबर दिया 2 के पावर 4 5 और 7 तो लसा बता रहा है। तो मैंने आपको बताया था लसा के लिए क्या होता है तो अधिकतम इसमें से चूज कीजिए। तो इन दोनों में कॉमन जो अधिकतम मिल रहा है 2 के पावर क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। देखिए ये वाला मिल रहा है अगर इनसे कंपेयर किया जाए। देखिए 5 और 3 और 7 हम 5 के लिए हम एगो 5 लिख देंगे। ओके और यहाँ पर 3 लिख देंगे और क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। ये सबको आपको गुना करके एक बार देखिए तो 1600 मेरे ख्याल से 80 आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कर आप देख लीजिए चूंकि मैं कर देख लिया हूँ। ओके आगे देखिए 91 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य में सदियों से बताते आ रहे हो जो खुद से कटे या उसी अंक से कटे। तो 27 से जो 3 से भी कट जाएगा 9 से भी कट जाएगा 27 से भी कट जाएगा 35 से 5 से भी कट जाएगा 7 से भी कट जाएगा और 13 है तो 13 आपका 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। इसके अलावा कोई भी संख्या से कटेगा नहीं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके समझ गए। अब चलिए हम लोग 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। यदि a और b अभाज्य संख्या है ये बात में मान लिया तो लसा क्या होगा। ओके तो देखिए a और b है गौर कीजिएगा क्या है a और b ठीक है ना। तो ये समझिए कि लसा क्या हो जाएगा तो नॉर्मली है कि ये समझिए कि क्या हो जाएगा तो गुना हो जाएगा मसा के लिए तो a और क्या हो जाएंगे तो b हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 22 में पूछा हुआ हाल फिलहाल में। और देखिए 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितने होंगे तो ये निकाल लीजिएगा। जैसे 64 के लिए क्या हो जाएगा 8 गुने 8 कर सकते हैं तो 8 में कितना होता है 3 और 8 में कितना होता है 3 इक्वल टू मेरे ख्याल से 6 होगा। आप लोग निकालने का क्या कीजिए कष्ट कीजिएगा तो 6 ही आएगा आंसर। ओके चलिए हम लोग 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं जो कि 2022 में भी क्या किया है पूछा हुआ है। क्या पूछ रहा है कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। यानी प्राकृतिक संख्या किन से चालू होती है 1 से होती है 1 2 तो सबसे छोटी यही ना हुआ आपका 1, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 94 नंबर का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 95 नंबर क्या है जो कि 2022 में पूछा हुआ है। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए इससे आप लोग गौर कीजिए 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन किया जिसमें परिमेय बहुत ही पूछा इसीलिए केयर कीजिएगा। अब देखिए रूट हम 25 का निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। ओके 5 का तो निकलेगा नहीं, रूट 2 का भी निकलेगा नहीं, ये तो निकलेगा नहीं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो ए इसका आंसर हो
जाएगा। अब चलिए हम लोग 96 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 96 नंबर क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है जो कि 2022 के एमए के मतलब कि फर्स्ट सीटिंग एनुअल में पूछा हुआ है। ओके, तो देखते हैं कि ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, क्योंकि 9 का 3 होता है और 27 का कितना हो जाएगा आपका, और कीजिएगा 29 27। ओके, हाँ, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ओके, समझ रहे हैं ना। और ये भी आपका क्या हो जाएंगे, सॉरी, ये भी परिमेय हो जाएंगे, ये भी परिमेय हो जाएंगे। और समझिए कि ये क्या हो जाएगा, 27 के लिए 3 और रूट क्या हो जाएंगे 3, और ये 5 गुना करेंगे तो 2 में से कॉमन निकल जाएगा तो 5 होगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी इस 96 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसके फैक्टर तोड़ने के बाद से 3 इसमें बच जाएगा। अब चलिए हम लोग 97 नंबर हम लोग देख लेते हैं, 97 नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। ओके, 97 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक है, का मतलब कौन सा गुणांक होंगे। जैसे कि इसको तोड़िए ना, आप गौर कीजिए, तो 4 और रूट कितना हो जाएगा आपका, गौर कीजिएगा, ये समझिए कि 4 और गुने क्या 3 हो जाएगा और रूट के अंदर हो जाएगा, चाहते ही 12। तो देखिए 4 है तो हम 2 निकाल सकते हैं, तो 2 और रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है। राइट आंसर का होगा 2√3 हो जाएगा। समझे। अब चलिए 98 और 99 और 100 कर लेते हैं। और ये समझिए कि वास्तविक नंबर अगर इतना आप पढ़ लिए ना, समझिए कि कोई भी दुनिया की ताकत आपको परीक्षा पास होने से नहीं रोक सकती, वो भी मैथ के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ से 98 नंबर बोल रहा है कि 0.105 का p और यूं समझिए कि 2n और 5m का रूप निम्नलिखित में कौन है, कि मतलब हल करना है। हल किस तरह होगा, देखिए रूल बता देते हैं। 1 0 और क्या हो जाएगा 5, और इनके लिए एगो यहाँ पे उतर जाएगा, और एगो 2 3 है, तो यहाँ पर कौन शून्य हो जाएगा, 3 शून्य हो जाएगा। इसको कटा पटाइए। ओके, तो कटाने पटाने के बाद से मेरे ख्याल से ये आएगा आंसर, देख लीजिएगा, ये कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, तो 100 नंबर देखेंगे। अब बोल रहे हैं 99 नंबर की निम्नलिखित में कौन सा युग्म सभाज्य है। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों युग्म मिले ना। अब देखिए ये वाला है 7 दूना के 14, 7 5 35, 7 7 मिल जा रहा है। ये देखिए ये 9 दूना के 18, 50 25, तो इसमें कोई मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा है। ये देखिए 13 चौका 52 मिलने की पॉसिबिलिटी आ रहा है, 3 3 आ रहा है। यानी इसका जो 99 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2022 में पूछा हुआ है। अब चलिए 100 नंबर प्रश्न को करते हैं और ये इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों को साथ में शेयर करें, जरूर करें। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संख्या है, यौगिक के मतलब कि क्या 2 या 2 से अधिक मिला हुआ है, तो 11 नहीं होंगे क्योंकि एक ही है, 31 भी नहीं होंगे, 41 भी नहीं होंगे। यानी कौन से हो जाएंगे आपके 71 हो जाएंगे, यानी 100 का आंसर सॉरी 21 हो जाएंगे। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, थैंक यू। मैंने आपका